जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग असिस्टेंट की, आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे डिफेंस में ही जाना है या भाई मुझे जो है नर्सिंग असिस्टेंट ही बनना है, इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी उम्र जो है वो निकल चुकी है, आप 23+ हो चुके हो, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ चुकी है। एसएससी की तरफ से जो है एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि आप जाके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जी हाँ लॉर्ड लाडलो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है, ये वैकेंसी आप सभी के लिए है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे नर्सिंग के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एज रहेगी, सैलरी क्या रहेगी आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, और साथ में वैकेंसी डिटेल और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन हर साल आता है। एसएससी फेज फेज के हिसाब से वैकेंसी आती है। इस बार जो फेज रहेगा वो रहेगा 14। ये फेज जो है ना बढ़ता रहता है, पहले 13 था, फिर उससे पहले 12 था, फिर 11 रहा था, अब जो आएगी वो 15 की आएगी। ऐसे ही फेज बढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इस बार जो कुछ नया देखने को मिला है, वो देखने को मिला है कि नर्सिंग की वैकेंसी यहाँ पे ऐड हुई है। ये देखो नर्सिंग, यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी इस बार ऐड हुई है। और ये नर्सिंग की वैकेंसी एक नहीं, तीन अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपकी पोस्टिंग जो रहेगी वो नर्सिंग, मतलब पोस्ट जो रहेगी वो नर्सिंग की रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। बाकी अलग अलग में अलग अलग क्वालिफिकेशन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे मैं पोस्ट स्टार्ट करूँ आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरोगे, तो ये जो पोस्ट कोड है ना, ये याद करना है, MP10-726 ही याद रखना है आपको, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो रहेगी 18 साल से 30 साल के बीच में। यहाँ पे आप बिल्कुल फार्म अपना अप्लाई कर सकते हो। जनरल के लिए है ये उम्र सीमा। ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, वही सेम प्रोसेस है। SC ST को मिलती है, जो SC ST में आते हैं कैंडिडेट, उनको मिलती है 5 ईयर की छूट, ठीक है, ये समझ लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10th पास, ध्यान समझ लेना भाई। क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास लाड लो। और 10th पास के साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए यहाँ पे, या तो आपने BSc नर्सिंग किया हो, देखो BSc नर्सिंग किया हो आपने, या फिर आपने GNM किया हो, ठीक है, या तो आपने GNM किया हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 107 यहाँ पे 107 वैकेंसी है। अलग अलग मतलब सभी ट्रेड में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर भी यहाँ पे वैकेंसी और भी है। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है एक, इसमें वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ये है 10th बेस पे। किस बेस पे है, ये 10th बेस पे है। ओनली यहाँ पे 10th बेस मांगा है। और इसमें जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है। उम्र सीमा जो है इसमें भी आपकी 30 साल मैक्सिमम, आपकी जो है उम्र सीमा मैक्सिमम 30 साल है इसमें भी, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे बस थोड़ी कम है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास है ओनली, ना कोई डिग्री ना कोई डिप्लोमा, कुछ नहीं मांग रखा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक वैकेंसी और है, ठीक है, ये भी नर्सिंग ऑफिसर की है, ध्यान समझ लेना। ये भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, आपको बताना चाहूँ, ये भी नर्सिंग ऑफिसर की है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपकी जो है ग्रेजुएशन पास मांगी गई है। इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अपना फार्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन पास का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपने जैसे मैंने बताया BSc कर रखा है, आपने BSc वगैरह कर रखा है, BSc नर्सिंग होता है, ठीक है, तो वो, या फिर आपने जो है GNM कर रखा है, तो GNM क्या है तो, और साथ में BSc नर्सिंग के साथ 1 ईयर का यहाँ पे आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। उसमें आपकी डेट फिल की जाएगी, किस डेट से किस डेट तक आपने जो है वो एक्सपीरियंस, मतलब कहाँ से आपने हॉस्पिटल में लिया है। मिनिमम
50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, वो जहाँ से आपने ये एक्सपीरियंस लिया है 50 बेड का मिनिमम हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। 3 वैकेंसी जैसे मैंने बताया अलग अलग तरीके से अलग अलग में है। चलिए उसके बाद ये आप समझ में आ गई। सिर्फ यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले भरना है आपको ऑनलाइन फार्म, ये एसएससी फेज 14 के नाम से आपको मिल जाएगी फार्म, प्लस फिर उसके बाद आपको करना क्या आ गया, फार्म जब भर जाएगा सिर्फ आपका इसमें जो है ना एक ही एग्ज़ाम होता है, फिर होगा सिर्फ आपका इसमें एग्ज़ाम। और भाई उसके बाद इसमें ना तो कोई फिजिकल, ना कोई हाइट, ना कोई चेस्ट, कुछ भी किसी का कोई चक्कर नहीं, सीधा फिर आपका होगा इसमें मेडिकल। और उसके बाद फिर आपको इसमें मिल जाएगी सीधा आपको ज्वाइनिंग। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मिलती है फिर सीधा ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग भी भाई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, इस चीज़ को ध्यान रख के चलना। जैसे कि अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, CGHS डिपार्टमेंट दिया उन्होंने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आप यहाँ पे आने वाले हो। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप सपना सजाए बैठे हो नर्सिंग असिस्टेंट बनने का, तो सीधा आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर कह लो, नर्सिंग असिस्टेंट, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप बन सकते हो। सैलरी देखो कितनी हाई जाएगी, इसकी सैलरी जाएगी यहाँ पे 75 से यहाँ पे और 80 तक, आप यहाँ पे 85,000 तक यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी बनने वाली है। सैलरी बहुत हाई जाती है भाई, इसमें ध्यान रखना। सैलरी आप सोच नहीं सकते इतनी हाई सैलरी मिलती है इसमें। तो सैलरी लगभग सभी में इतनी मिलती है। जो 10th बेस पे है उसमें सैलरी थोड़ी सी जो है 70 तक रहती है। जो 12th बेस पे आ रखी है उसमें 75 से 85 तक रहती है। जो ग्रेजुएशन पास पे है उसमें 90 क्रॉस कर जाती है। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ मैं, आपकी D.Ed HR वगैरह सारी चीज़ जुड़ के है ना, वो सारी तब इतनी जाती है सैलरी। और दोस्तों ये बड़ी वैकेंसी है, जो भी फॉर्म भरना चाहता है जल्दी अपना ऑनलाइन फार्म भर लीजिए। लास्ट डेट जो है इसकी 4 मई है, 4 मई तक इसके फार्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। 20 अप्रैल से इसके फार्म भरे जा रहे हैं और 4 मई लास्ट है, तो जल्दी अपना फार्म भरें। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।